जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर देश में सियासी पारा हाई है। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी बवाल मचा हुआ है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बीजेपी आज कांग्रेस के खिलाफ देश भर में मार्च निकाल रही है। पटना में भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मार्च निकाला। बीजेपी के मार्च को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही अपने दफ्तर के बाहर जमा थे। जब बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के पास पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठी चली। दोनों ओर से कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पटना में, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज कांग्रेस के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया और कांग्रेस के दफ्तर की तरफ ये मार्च किया गया। और जैसे ही वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भिड़ंत हो जाती है और उसके बाद वहां पर लाठियां तक चलने लगती हैं। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं सांसदों के साथ कल प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया था, लगभग 3 से 3.5 घंटे वो वहां पर बैठे रहे। अब उसी के विरोध में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पटना की है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय तक मार्च करते हुए पहुंचे हैं। कांग्रेस के दफ्तर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, उनसे उनकी पहले भिड़ंत हुई, धक्का मुक्की, और देखिए किस तरीके से लाठियां उसके बाद चलने लगी। सबके हाथ में लाठियां हैं, एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। और साथ ही साथ जब लाठियां चलती हैं तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्लैश फिर से शुरू हो जाता है। तो एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर पत्थर तक बिखरे हुए दिख रहे हैं, पत्थर तक चले हैं और इसके साथ साथ हाथों में लाठियां लिए हुए दोनों तरफ से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। दोनों तरफ से कार्यकर्ता अब एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। और जो भी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं उनमें भी तोड़फोड़ की जा रही है। गाड़ियों पर पत्थर चल रहे हैं। देखिए तस्वीर की गाड़ी के विंडशील्ड पर किस तरीके से पत्थर चला है और उसके बाद गाड़ी का शीशा टूट गया। और ऐसी ही सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पुलिस बीच बचाव कर रही है, पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है दोनों कार्यकर्ताओं को, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त क्लैश की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस वक्त पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये लड़ाई जो शुरू हुई थी कल, जो राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद से अब अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लाठियां पे लाठियां एक दूसरे पर मार रहे हैं। और लाठियां लेकर बाकायदा वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और दूसरी तरफ से भी तैयारी पूरी थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर लाठियां लेकर पहुंचे हुए हैं, वहां पर पहले से मौजूद थे और उसके बाद एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ पटना में, ये पटना की तस्वीरें जहां पर लाठी डंडे चले और उसके बाद जब पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो पुलिस की भी बात नहीं मानी। और दूसरी तरफ बवाल की तस्वीरें हैं जयपुर से, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद वाटर कैनन से उन्हें रोका गया। जहां वहां पर जिस तरीके से बवाल हो रहा था, पहले पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, जब कार्यकर्ता नहीं माने तो उनको रोकने के लिए वाटर कैनन वहां पर चलाया गया कि वाटर कैनन के फोर्स से कार्यकर्ता पीछे हट जाए, लेकिन कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें पटना की हैं, जहां पर लाठियां चल रही हैं, तो लाठी डंडे चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, वाटर कैनन से उन्हें रोका भी जा रहा है। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया, उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया ताकि कार्यकर्ता पीछे हट जाए। उनको खदेड़ने के लिए वाटर कैनन चलाया गया ताकि कांग्रेस दफ्तर तक वो ना पहुंचे और किसी भी तरीके की क्लैश की स्थिति वहां पर पैदा ना हो। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस दफ्तर जाने के लिए वहां पर अड़े हुए हैं। वो अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अभी भी आगे जाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है, पहले समझाने की कोशिश की, कार्यकर्ता नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन चलाया गया, बैरिकेड्स लगाकर बाकायदा पूरे रास्ते को रोका गया है कि कांग्रेस के दफ्तर तक बीजेपी के कार्यकर्ता ना पहुंच पाए। लेकिन ये गुस्सा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका इसीलिए है कि कल जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की लीडरशिप में जो प्रोटेस्ट कल प्रधानमंत्री आवास के पास किया गया, एक हाई सिक्योरिटी जोन में वो प्रोटेस्ट किया गया, उसके गुस्से में अब बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर सड़कों पर उतरे हुए हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे वहां पर लग रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ये गुस्सा है जो कि इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पटना और जयपुर दोनों जगह दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर ही इनको रोक लिया गया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, वाटर कैनन से दो तमाम कार्यकर्ता जो बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, वाटर कैनन चलाया है कमिश्नरेट के पास से। जो तमाम नेता, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो इस बैरिकेड को तोड़ के जा रहे थे कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर वाटर कैनन चला दिया है। सरकार बीजेपी की सरकार है और उसमें विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसमें बीजेपी के ही जो तमाम नेता और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए, इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया गया है और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है जिसमें इनको कांग्रेस दफ्तर जाने से रोका जा रहा है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, पटना से और जयपुर से। सबसे पहले आपको पटना लिए चलते हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर नीतीश? लाठियां तक चल गई हैं, अभी क्या सिचुएशन कंट्रोल में है या अभी भी वैसी ही क्लैश की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल हो गई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया है। चूंकि बीजेपी का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था तो कांग्रेस पार्टी में भी पहले से तैयारियां कर ली गई थी। कार्यकर्ता वहां पर अपने गेट के पास जमा थे। सदाकत आश्रम में जहां मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वहां तक ये मार्च होना था और बाकायदा बीजेपी की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी कि कल जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ प्रधानमंत्री आवास के सामने, उसके विरोध में ये प्रदर्शन था। लेकिन जाहिर है जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं आमने सामने आ गए, लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर पथराव हुआ। पुलिस के लिए काफी मुश्किल की स्थिति हो गई दोनों कार्यकर्ताओं को संभालना। कई लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रित हो गई है। वहां से कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है और पटना में अलग अलग जगहों पे आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा पटना रण क्षेत्र में बदला है। डाक बंगला चौराहे पर भी आइसा के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन को भी पुलिस को संभालने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। जी, तो बिल्कुल स्थिति इस वक्त वहां पर अभी फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, आपको लखनऊ और जयपुर पर का भी ताजा हाल बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हैदराबाद की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्लैश हुआ। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठियों से मारपीट और पत्थरबाजी तक हुई। ये तब हुआ जब एमएलसी वेंकट बालमूर समेत कांग्रेस कार्यकर्ता हैदराबाद के नामपल्ली में तेलंगाना बीजेपी के राज्य मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कहीं पर बीजेपी के दफ्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं तो कहीं पर कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस वक्त हर जगह पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के विरोध में विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बहुत देर तक हाथापाई होती रही। फिर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को काफी देर बाद शांत कराया। कैमरामैन करता है बुद्धि ज्ञान लेते विजयवाड़ा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही थी और उसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। बेंगलुरु से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस उनको बस में भर कर ले गई और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। प्रदर्शन कांग्रेस के दफ्तर के बाहर था और जैसे ही वहां पर क्लैश की स्थिति हुई, पुलिस ने पहले सिचुएशन को
कंट्रोल करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को पीछे हटाया गया, बैरिकेड्स तक वहां पर लगाए गए, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तब उनको बस में भरकर डिटेन करके वहां से ले जाया जा रहा है। उसके बावजूद कई लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, तो वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ लखनऊ में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो बीजेपी का स्वागत लाठी से करेंगे, तो उधर लखनऊ पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास प्रोटेस्ट किया था, जिसके विरोध में आज पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस समय कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां बीजेपी ने आज यहां पर कांग्रेस पार्टी के घेराव का ऐलान कर रखा है। इसके बाद देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह और तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो फिलहाल इस समय बैरिकेड क्रॉस करके यहां से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ इस समय जबरदस्त तरीके से जद्दोजहद चल रही है। पुलिस उनको क्या मामला है? गाली दे रहे हैं ये लोग, गाली दे रहे हैं पुलिस के लोगों को गाली दे रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, महिलाओं के बदतमीजी कर रही है। लोग आगे जाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष के संग देखिए यहाँ पर जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको जबरन फिलहाल यहाँ पर पुलिस लेके जाना चाह रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने अध्यक्ष को प्रोटेक्ट कर सके। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए कि इस समय यहाँ पर लाठी डंडे के साथ आए हुए हैं और आओ स्वागत है इस टाइप का पोस्टर है, और राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो कल की है। किसका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? भाजपाइयों का, बचपिल्लों का, जिन्होंने हमारे बच्चों को जंतर मंतर पे बहुत बुरी तरह पीटा, शादी वर्दी में और ट्रकों के कंकड़ पत्थर और ईंटे गुम्मों के ट्रक मंगाकर हाथ में लाठी भी है। हाँ, लाठी से स्वागत होगा आज उनका। आज आए तो उन्होंने बोला था ना कि आ रहे हैं कांग्रेस कार्यालय, हम लोग उनके स्वागत में बैठे हैं। आए स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, यानी कि जो मुकाबला है वो दो तरफा है। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पर नजर आएगा, तमाम लाठियां यहाँ पर नजर आएंगी और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। क्या चाह रहे हैं आज आप लोग? हम लोग बच्चों के स्टूडेंट, देश के छात्र हैं, देश के हमारे भविष्य हैं, उनके लिए हम लोग रोड पे आए हैं। दिल्ली से लेके पूरे भारत में हो रहा, लेकिन अफसोस है कि तमाम जो जिम्मेदार पदों, पीएम साहब हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज हाथों में आप लोगों ने लाठी भी ले रखी है। ये गांधी जी की लाठी है। गांधी जी ने अंग्रेजों को इसी से सबक सिखाया था। आज भाजपा के लोग कांग्रेस कार्यालय आने की सोच रहे हैं। उनको अपने सीएम के पास जाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए कि छात्रों के लिए जागो। लेकिन अफसोस है सत्ता दल की पार्टी कांग्रेस कार्यालय आ रही, विपक्षी कार्यालय आ रही। यहाँ क्या मिलना है? जहाँ मिलना छात्रों के हक के लिए नहीं आ रहा है, वो सिर्फ राजनीति करने आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए ये विरोध कर रहे हैं और इस समय आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं मुकेश सिंह चौहान, अपनी तमाम जो महिला सहकर्मी हैं उनके साथ फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त संख्या में यहाँ पर पुलिस भी है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक दूसरे के साथ टकराव ना होने पाए, इसको लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो कम से कम टकराव की स्थिति ना बनने पाए, इसको लेकर के लखनऊ पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। तो शहर शहर बवाल, शहर शहर प्रोटेस्ट, और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस दफ्तर तक काले कपड़े पहनकर मार्च किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के
कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर पहले उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पहले बैरिकेडिंग की एक लेयर लगाई गई है, हाथों में राहुल गांधी मुर्दाबाद ये पोस्टर लिखे हुए लेकर वहां पर पहुंचे हुए, बाकायदा माइक से वहां पर संबोधन किया जा रहा है, लेकिन वहां पर पुलिस की एक लेयर खड़ी है और उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आगे बढ़ेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में पूरी भाजपा अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, विधायक दिखाई दे रहे हैं और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर है कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। और हम बात भी कर लेते हैं, क्या कहेंगे सर? आज राहुल गांधी के खिलाफ माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी होश में आओ, संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र के नाते से आप कार्रवाई में भाग लो और नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है उस गरिमा को समझो। आज हम प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोकतंत्र समझाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्यथा भाजपा भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। पर लोकतंत्र सीख जाओ राहुल गांधी, अन्यथा भाजपा सड़कों पर भी निपटेगी और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। अमर्यादित कांग्रेस, विदेश के इशारे पर चलने वाली कांग्रेस और देशद्रोहियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस। जी, आपकी सरकार है, आपका ही संगठन है, फिर भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वजह क्या रही? हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जी, जो लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। उनके नेता के विरोध में प्रदर्शन। जी जी, आगे हो गए भैया, तस्वीरों में आगे। ये पहली बार है जब सरकार भी बीजेपी की है, संगठन भी बीजेपी का है, लेकिन देशव्यापी ये जो प्रदर्शन है ये पूरी कांग्रेस यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई दे रही है। महापौर भी शामिल हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी, विधायक भी, और आप अगर भीड़ देखें तो हजारों की संख्या में इस वक्त ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर कांग्रेस की ये जो पूरी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जो पूरी भीड़ है वहां जा रही है। और साफ तौर पर आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की जिस तरीके से अनदेखी की है, उसी को लेकर ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। अधिकतर भाजपाई कार्यकर्ता काले कपड़े पहने हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त बीजेपी के, वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय की ओर कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के शहर शहर प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना से लेकर लखनऊ, भोपाल से लेकर हैदराबाद, विजयवाड़ा से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस के जिला हेडक्वार्टर तक मार्च किया जा रहा है। यह प्रदर्शन दिल्ली में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास की तरफ किए गए मार्च और विरोध प्रदर्शन के जवाब में किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, जहां पर बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती है वह पुलिस, और यही वजह है कि पुलिस वहां पर कार्यकर्ताओं को रोक रही है ताकि कांग्रेस के दफ्तर की तरफ वो कूच ना कर पाए। और अगर वहां पर पहुंचते हैं तो क्लैश जैसी स्थिति जो कई जगह पर देखी गई है, खासतौर पर हैदराबाद, पटना, वहां पर वहां जैसी स्थिति ना बने। और यही वजह है कि जयपुर में उन्हें वाटर कैनन से रोका गया। और अहमदाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हुए हैं, सर पर भगवा टोपी पहने हुए, गले में भगवा गमछा पहने हुए, और इस वक्त वहां पर प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। बकायदा एक बड़ा ट्रक लेकर माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए वहां से आपके कांग्रेस दफ्तर की तरफ कूच करने के लिए निकल रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं। और लगातार अलग अलग जगहों से जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि कांग्रेस, राहुल गांधी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए ही बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर निकले हैं। लेकिन कई जगह पर क्लैश जैसी स्थिति है। और ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू होने की तैयारी है। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विशाल, इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है? कुछ देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि अभी भी क्लैश जैसी सिचुएशन है, क्या कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, क्या इस वक्त वहां पर ऑन द स्पॉट है, बताइए।
गौनिका, इस समय हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो बीच का स्थान है वहां पर मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आप जो स्थान देख रहे हैं, देखिए बैरिकेड्स अभी भी लगाए गए हैं, पुलिस की मौजूदगी है। हालांकि लखनऊ पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में जबरदस्त तरीके का उबाल है, लिहाजा उन्होंने पुलिस का यहाँ पे इंतजाम जबरदस्त कर रखा है। लेकिन युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाना चाहते हैं। अमित जी, बताइए जरा किस वजह से आप लोग जाना चाह रहे हैं, वजह क्या है इस विरोध प्रदर्शन की? देखिए, कांग्रेस की पहचान है अराजकता, हिंसा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से उसको खत्म करना, यह कांग्रेस की पहचान है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का जो आवास उसको घेरने का प्रयास किया गया है, जंतर मंतर को छात्रों की आड़ में जिस प्रकार से जो देश विरोधी गतिविधियां वहां संचालित हो गई हैं, उसको लेकर जनता में आक्रोश है, देश में आक्रोश है, हम युवाओं में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री जी को अब शब्द कहे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को अब जाएंगे। अभी भी आप लोग कांग्रेस पार्टी जाएंगे, हम लोग लगातार जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अराजकता कर रही है कांग्रेस वो बर्दाश्त नहीं होगा। छात्रों की आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियां वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, आज आप लोग लखनऊ में इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग राहुल गांधी ने जो गलत तरीके से उस तरह से प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे जाके पीएम आवास घेरने का काम कर रहे थे, बिल्कुल गलत तरीके से। और जंतर मंतर पे जो लड़के जो जिसको बता रहे हैं छात्र हैं, ये वो उनके टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। विशाल, अलग अलग जगह पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और उनका कहना है कि जिस तरीके से जंतर मंतर प्रोजेक्ट को कुछ देश विरोधी गतिविधियों ने हाईजैक कर लिया, वहां पर जिस तरीके की से तस्वीरें आ रही हैं वो उसको लेकर ऑब्जेक्शन है। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो प्रोटेस्ट किया उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। यही वजह है कि अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।